सभा संबोधन। अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी पहुंचे यमुनानगर। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा के फरीदाबाद में शराबियों को टोकना परिवार को पड़ा भारी। 3 बदमाशों ने एक परिवार पर किया हमला। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए एक वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई और हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के लिए आधारशिला रखी। इसका निर्माण अनुमानित 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, इसी मंत्र पर चलते हुए हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने कहा, एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल है जो सत्य पर चल रहा है। साथ ही कहा कि सपना है देश को विकसित भारत बनाने का। यमुनानगर भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। साथियों, हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। फरीदाबाद में घर के सामने गाड़ी खड़ी कर शराब पीकर तेज म्यूजिक बजा रहे 3 व्यक्तियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। जहां के रहने वाले एक पक्ष ने बताया कि एक गाड़ी में 3 लोग शराब पी रहे थे और तेज म्यूजिक सुन रहे थे। जब उनको मना किया गया तो एक बार तो वहां से चले गए। उसके बाद वो तीनों वापस लौटे और गाली गलौज करने लगे। जैसे ही परिवार के एक व्यक्ति उन्हें समझाने गया तो बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसके बाद परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। 3 बजे के आसपास 2 आदमी आए थे। अच्छा। नाम था कालू भाटिया, एक का नाम अभय भाटिया। वो रहते हैं 1 नंबर के ब्लॉक। 1 नंबर के ब्लॉक रहते हैं। वो हमारे घर के बाहर आके गाड़ी में दारू पी रहे थे।
एक गाने बजा रहे थे। हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो चले गए। फिर वो बाद में 4 बजे के आसपास फिर आए, फिर उसके 2 बेटे आए थे। फिर उन्होंने गाली देना फिर स्टार्ट किया। फिर हम बाहर गए, क्या बात है। फिर मेरे पापा ने उनसे बोला, हाँ जी आपको क्या दिक्कत है, आप गाने धीरे कर लो। ठीक है, फिर उन्होंने सीधा मेरे पापा को धक्का दे दिया और बोल दिया तुम्हारे बाप की रोड नहीं है। ठीक है। फिर कालू भाटिया है, उसने कांच की बोतल लेके पापा के सर पे मार दी। अच्छा, मैंने बचाव के लिए बैट उठाया, अंदर से उन्होंने बैट लेके मेरे को ही मारा, बैट भी तोड़ दिया। एक्चुअली पंजाब के पठानकोट में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि मृतक के परिवार सदस्यों ने युवक को मौत को प्री प्लान बताया है, क्योंकि पूरा फिल्मी सीन हत्यारों ने अपनाया है। बता दें कि जहां हत्यारों ने पहले युवक को मारा, उसके बाद सड़क पर लाश फेंक एम्बुलेंस वालों को फोन कर फरार हो गए। जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। एक्चुअली मेरा ब्रदर है ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 20-25 ਜਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵਾਈਡ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਨਨੋਨ ਸੀ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅस इंजरीज हो गई सी। एक्चुअली हमारी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने पिपली अनाज मंडी का जायजा किया। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा मौसम खराब होने के कारण सूखी बढ़िया गेहूं में से भी 15 से 17% तक नमी आ रही है। सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। हमारी इनसे यही मांग है कि सरकार को पूरी व्यवस्था, गेहूँ, सरसों, ये आलू हो, सब्जी हो, फल हो, धान हो, हर चीज़ तक खरीद के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। और यहाँ तक किसान और आड़तियों चोली दामन का साथ हम हमेशा मिलकर चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पारिवारिक संबंध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई हमारा किसी प्रकार का किसान व्यापारी में कोई कभी विवाद ना हुआ ना होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, आड़ती देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सब सरकार को दोनों की तरफ सोचते हुए इन समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाए। पंजाब की खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।